हाय गाइस, हाउ आर यू? सब बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कोविड-19 पेंडेमिक में सब सुरक्षित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कौन सा टॉपिक चल रहा था? टॉपिक पहले से चल रहा था और वो था पादप और जंतु कोशिका की संरचना। पादप और जंतु कोशिका की संरचना और इनके कार्य, ये टॉपिक चल रहा था। कल डिस्कस किया था क्राइटेरिया का, किसने कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका को किसने देखा था, सब केंद्र की खोज, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, इनके बारे में देखा था और एक ओवरव्यू है वो पेश किया था। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कोशिका की आकृति। कोशिका की आकृति को बोला जाता है, शेप। आकृति होती है शेप और साइज होता है आकार, है ना। कोशिका की आकृति है वो किस पे डिपेंड करती है? कोशिकाओं की जो आकृति होती है, आकृति स्पेसिफिक होती है, बोले तो विशिष्ट होती है। और जो ये आकृति किस पर निर्भर करती है? ये कार्य पर निर्भर करती है। आकार भी कार्य पर निर्भर करता है। कार्य का मतलब है कि सेल्स क्या काम करने वाली है, इस कार्य पे क्या डिपेंड होता है? इस कार्य पे कोशिका की आकृति और कोशिका का आकार है वो डिपेंड करता है इस कार्य पे कि कोशिका के द्वारा कौन सा काम किया जाना है। यानी कि सेल्स है वो हार्ट को पंप करने वाली होगी, या सेल्स है वो रेस्पिरेशन में यूज होगी, सेल्स है वो बाइल का फॉर्मेशन करेगी, सेल्स है वो एक्सक्रीशन में होगी। कौन सी सेल्स होगी, कौन सी सेल्स क्या काम करेगी, उनका एक स्पेसिफिक वर्क होता है और इस पे डिपेंड करते हैं इनकी शेप एंड साइज। इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से क्लियर कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ एक कोशिकीय जीव अमीबा की। अमीबा का एक उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करूँ। आपसे एग्जामिनर पूछ लिया जाए, एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि अमीबा की आकृति कैसी होती है, आप बोलोगे अमीबा की अनियमित आकृति होती है। अनियमित यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि इसकी कोई आकृति नहीं होती, इसकी कोई आकृति नहीं होती। तो बोले मैं अभी तो आपने बताया था कि एक स्पेसिफिक आकृति होती है, वो ये होती है कि उसमें कई सारी सेल्स होती हैं, या फिर जैसे कि एक सेल होती है उस पर भी मॉडिफाइड हो सकती है। अमीबा होता है, अमीबा एक यूनिसेलुलर जीव होता है। ऐसा नहीं है कि यूनिसेलुलर जो जीव होता है उसकी स्पेसिफिक आकृति नहीं होती, स्पेसिफिक इसकी एक निश्चित आकृति नहीं होती, निश्चित आकृति होती है यूनिसेलुलर जीव की भी। लेकिन मैं यहाँ अमीबा की बात कर रही हूँ। अमीबा की अनियमित आकृति होती, कोई आकृति नहीं होती है। क्यों होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूनिसेलुलर जीव है अमीबा। इसमें क्या होता है? अमीबा के शरीर के चारों ओर क्या निकले हुए होते हैं? कुछ प्रवर्ध निकले हुए होते हैं। अमीबा की अनियमित आकृति होती है। अमीबा के शरीर में क्या निकले हुए होते हैं? शरीर के चारों ओर प्रवर्ध निकले हुए होते हैं। इन प्रवर्ध को क्या कहा जाता है? इनको पादाप कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको पादाप कहा जाता है। ये पादाप कब बनते हैं, कब बिगड़ते हैं? यानी कि पादाप है, अमीबा में जो पादाप नामक संरचना पाई जाती है उसका निर्माण कब होता है? कब वो नष्ट हो जाते हैं? तो जब अमीबा गति करता है एंड जब भोजन करता है, यानी गति और भोजन के समय ये इम्पोर्टेंट है। अमीबा के पादप कब बनते, कब बिगड़ते हैं? कि जब अमीबा
गति करता है, अमीबा भोजन करता है, तो उस समय क्या होता है, अमीबा के पादाप बनते हैं और बिगड़ते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ सकता है, एक क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में आ सकता है कि अमीबा आकृति बदलता है, अपनी अनियमित आकृति रखता है, बट वाई, क्यों? अमीबा को आकृति बदलने से क्या होता है, इसको क्या जरूरत होती है? देखिए, अभी मैंने बताया कि एक पादाप गति और भोजन के समय बनते और बिगड़ते हैं, यानी कि अमीबा में जो पादाप होंगे आकृति बदलेगा ना, तो ये पादाप बनेंगे, बिगड़ेंगे, यानी ये पादाप क्या काम करेंगे, ये पादाप हैं यानी भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए और गति के लिए अमीबा की आकृति क्या होती है, चेंज होती है। वो अमीबा को भोजन ग्रहण करना है, अमीबा को गति करनी है, इसलिए अमीबा की आकृति है वो चेंज होती है। अगला मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊं कि मानव शरीर में जो ब्लड होता है, मानव शरीर में ब्लड होता है और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये भी आप ध्यान में रखना। मानव शरीर में जो ब्लड होता है उस ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होती है, प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स होती है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती है। जो डब्ल्यूबीसी होती है जिसका पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। कोशिकाएं क्यों कहा मैंने, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, टेंडर पाया जाता है। तो जो डब्ल्यूबीसी होती है वो क्या है, ये यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है जो अपनी आकृति बदलती है, अपनी आकृति बदलती है। ऐसी यूनिसेलुलर सेल है तो मानव शरीर के ब्लड में पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी ऐसी एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय कोशिका है जो कि अपनी आकृति बदलती है, यानी कि इनकी 4-5 टाइप की आकृति होती है इनकी। तो ये डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलती हैं। यहाँ एक डिफरेंस है, क्लियर कर लेना है आपको कि डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी एक कोशिका है, डब्ल्यूबीसी एक कोशिका है, जबकि यहाँ पे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यानी इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। इस स्टेटमेंट को आप इसको क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बात हुई यूनिसेलुलर की। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैं यूनिसेलुलर के बारे में तो आपने डिस्कस कर लिया, अब हमें बताइए कि उन जीवों में, यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि उन जीवों में कोशिकाओं की कैसी आकृति होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं, जिनमें खरबों कोशिकाएं, खरबों सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिनमें लाखों कोशिकाएं, खरबों कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, उनमें कोशिकाओं की कैसी आकृति होती है। तो उनमें कोशिकाओं की है अलग अलग स्पेसिफिक आकृति होती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं मानव की बात करूँ, मनुष्य की बात करूँ, मनुष्य का एक उदाहरण लेकर आपको समझाऊं तो मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य में जैसे मान लो गोल कोशिकाएं भी होती हैं, गोल चपटी कोशिकाएं भी होती है ना, चपटी कोशिकाएं है ना, जैसे कि मान लो तर्कु कोशिकाएं होती है, जैसे कि शाखान्वित कोशिकाएं होती, लंबी कोशिकाएं भी होती है, लंबी सेल्स होती है ना, तर्कु कोशिकाएं भी होती हैं, तर्कु सेल्स है ना। इस टाइप की कोशिकाएं है वो मानव शरीर में, मानव के शरीर में प्रेजेंट होती है। बात करूँ जैसे कि रक्त होता है, ब्लड होता है ना, तो रक्त की कोशिकाएं ऑलमोस्ट एक आरबीसी की बात करूँ जैसे कि आरबीसी है, तो आरबीसी की कोशिकाएं कैसी होती हैं, जैसे कि उभयोतल आकार का बोल सकते हो है ना, इस हिसाब से बोल सकते हो, एक राउंडेड फॉर्म में है ना, ऐसे इस हिसाब से
जो है आरबीसी कोशिकाओं का आकार होता है। बात करूँ मैं आगे, जैसे कि मान लो गोल चपटे का, यहाँ पे गोल चपटे कोशिकाओं का मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे वो तंतु सैल क्या होगी, गोल चपटी कोशिकाएं होगी। फॉर एग्जाम्पल जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, मानव के शरीर में पेशी कोशिकाएं पाई जाती हैं। मानव के शरीर में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, मसल सेल पाई जाती हैं। ये मसल सेल क्या होती है, चपटी कोशिकाएं होती है। मसल सेल चपटी कोशिकाएं होती है, यानी ये तंतु रूपी कोशिकाएं होती हैं। कहने का तात्पर्य ये कोशिकाएं इस हिसाब की होती है, ऐसे है, ये केंद्र में प्रेजेंट होता है, कोई रेखिक होती है, कोई अरेखिक होती है। तो ये कोशिकाएं पेशी कोशिकाएं, चपटी कोशिकाएं होती हैं, तंतु रूपी कोशिकाएं होती हैं, जिनके दोनों सिरे क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। बात करूँ मैं आगे लंबी कोशिकाएं, लंबी मानव शरीर में जो लंबी कोशिकाएं पाई जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या होती है, ये कोशिका लंबी होती है। नर्वस सेल, नर्वस सेल है ना, ये सेल क्या होती है, ये लंबी होती है। और इस सेल की क्या विशेषता है कि ये शाखान्वित होती है। तंत्रिका कोशिका लंबी होती है, शाखान्वित होती है, जो कि क्या काम करती है, इसका वर्क ये है कि जैसे मसल्स कोशिकाएं मूवमेंट में, गति में सहायता प्रदान करती हैं, उसी प्रकार से तंत्रिका कोशिकाओं का अपना एक अलग कार्य होता है। और तंत्रिका कोशिकाएं क्या काम करती हैं, ये सूचना का स्थानांतरण करती हैं, सूचना का स्थानांतरण करती हैं, यानी कि सूचना को, इंफॉर्मेशन को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने का काम करती है। आपसे पूछ लिया जाए ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो कि नियंत्रण एवं समन्वय का काम करती हैं, नियंत्रण एवं समन्वय का काम करती हैं। और 3-4 ऑप्शन आपके सामने रख दिया जाए, है ना। नियंत्रण और समन्वय दोनों चीज, नियंत्रण और समन्वय दोनों चीज आपसे ये दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कौन सी कोशिकाएं नियंत्रण और समन्वय का काम करती हैं। पेशी कोशिकाएं, आपकी हार्ट कोशिकाएं, लीवर कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, तो इसका आंसर आएगा नर्वस सेल। नर्वस सेल होती हैं, वो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम है। आगे पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम भी है, ये सारे जैसे कि ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये पेशी का मसल सिस्टम है ना, जैसे मूवमेंट वाला पोर्शन है ना, मस्कुलर सिस्टम, और जो नियंत्रण कोऑर्डिनेशन का है नर्वस सिस्टम है, ये सारे सिस्टम आपके सिलेबस में दे रखे हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये है इनके मानव में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनका अलग अलग आकार होता है, अलग अलग वो आकार है, कैसे डिसाइड हुआ है, वो आकार इनके कार्यों के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ है। ये क्या काम करने वाली है, उनके अकॉर्डिंग इनका वो है आकार डिसाइड हुआ है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने ये बताया कि कोशिकाओं की आकृति निश्चित होती है, ये आकार के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन इनके आकार, ये जो आकृति को जो निश्चित आकृति होती है वो कार्यों के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन इसकी निश्चित आकृति को डिसाइड कौन करता है। इनकी जो स्पेसिफिक आकृति होती है, जैसे चपटी हो गई, लंबी हो गई, है ना, इनकी स्पेसिफिक आकृति को डिसाइड कौन करता है, तो इनकी स्पेसिफिक आकृति को डिसाइड करता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है वो इनकी आकृति को डिसाइड करती है। कोशिका झिल्ली वो झिल्ली होती है जिसमें कोशिका के सारे संगठक है वो पैकेट के रूप में बंद होते हैं, वो कोशिका झिल्ली होती है। आगे डिस्कस करेंगे। कोशिका झिल्ली है वो एक कोशिका के सभी संगठकों को एक थैली के रूप में, जैसे थैली में सारे सामान को पैक कर दिया जाता है, उसी प्रकार से कोशिका झिल्ली में इस कोशिका के सभी संगठक पैक हो जाते हैं और ये डिसाइड करती है इस कोशिका की आकृति को। पादप कोशिका है,
प्लांट सेल की बात करेंगे, दोनों को कोरिलेट करके साथ में लेके चलेंगे ना। प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा एक मोल और पाई जाती है, वो होती है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नाम की संरचना होती है और यही इसका मेन गुण होता है पादप और एनिमल सेल को अलग करने का, कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में ये सेल मेम्ब्रेन और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है। तो कोशिका भित्ति क्या काम करती है? कोशिका भित्ति कोशिका को आकार प्रदान करती है और कोशिका को आकार है एनिमल सेल की नहीं बात कर रही हूँ, प्लांट सेल की मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें आकार में सेल वॉल है वो इम्पोर्टेंट होती है और मेन बात है दृढ़ता प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है। दृढ़ता बोलेगी मैम फिर तो एनिमल सेल की कोई दृढ़ता ही नहीं है। बिल्कुल जैसे कि आप देखे हो प्लांट सेल बाहर है, आंधी आए, तूफान आए, चक्रवात आए, जो भी आए, लेकिन प्लांट सेल एनी टाइम इन्वाल्व जो पर्यावरणीय कारक हैं उनके सामने कैसे ये उनको कैसे सहन कर पाते हैं, ये सारा का सारा रोल किसका होता है? ये सेल वॉल का होता है, कोशिका भित्ति का। यानी ये दृढ़ता प्रदान करते हैं प्लांट्स है, सेल वॉल है प्लांट्स को। जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उन जीवाणु में क्या प्रेजेंट होती है? आपसे पूछ लिया जाए कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका सेल वॉल नहीं पाई जाती है ना? और आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाए जीवाणु, पादप कोशिका, पादप सेल में या प्लांट्स में, जीवाणु में, प्लांट्स में ऑप्शन नंबर सी दे दिया जाए आपसे जंतु कोशिका, ऑप्शन नंबर डी दे दिया जाए ए एंड सी। तो आप सभी को पता है कि जंतु कोशिका होती है, उसमें तो प्लांट सेल जो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, प्लांट में होती है, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे ना कि ए वो करें या सी दोनों करें, दोनों में जीवाणु में होती है नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो एनिमल होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एल्गी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, देन आपका क्या रहेगा फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, वो प्रेजेंट होती है। तो इस बैक्टीरिया के एग्जाम्पल को भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका की साइज की। अभी यहाँ पे क्या देखा, कोशिका की आकृति देखी है ना, सिर्फ देखिए। अब बात करेंगे साइज की। साइज किसको बोलते हैं? साइज बोलते हैं आकार। कोशिका का आकार यानी साइज, ऑलराइट। कोशिका का साइज है वो कितना बताऊं? कोशिका का साइज है वो माइक्रोस्कोपिक, यानी कोशिका माइक्रोस्कोपिक होती है। 1 मीटर के 10 लाखवें भाग के बराबर। ध्यान दीजिएगा, कोशिका का आकार होता है वो 1 मीटर के 10 लाखवें भाग के बराबर। हालांकि कुछ कोशिकाएं सेंटीमीटर की होती है, कुछ कोशिकाएं नेकेड आई से भी देख सकते हैं, उनकी भी बात करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट एक क्राइटेरिया रहता है वो ये है, कोशिका का आकार 1 मीटर कितना होता है, ये मान लो ये 1 मीटर है, इतना 1 मीटर नॉर्मली इतना मानते हैं ना, इतना 1 मीटर है। अब जस्ट इमेजिन 1000, 1000, 10,000, 1 लाख,
5 लाख, 10 लाख, कितना होगा? 10 लाख। सोचिए, इसके बराबर होती है कोशिका का आकार। मैं बात करूं, सेल है, कोशिका का आकार 10 लाख यानी कि माइक्रोमीटर, है ना? माइक्रोमीटर या माइक्रोन भी बोल सकते हैं। माइक्रोन यानी इनकी यूनिट माइक्रोमीटर, माइक्रोन है वो होती है। सेल है, सेल है, कोशिका है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी, माइक्रोस्कोपिक होती है, अति सूक्ष्मदर्शी होती है, यानी कि इनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी का यूज में लिया जाता है। और जो सबसे छोटी कोशिका है वो बता देती हूँ। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है जीवाणु कोशिका। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका होती है और इसका आकार है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है इनका जो है आकार होता है सबसे छोटी कोशिका। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। ऐसा लिखा जाता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और शुतुरमुर्ग के अंडे की जो साइज होती है वो होती है 170 mm × 130 mm। तो इसकी साइज इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखना। इस साइज मुर्गी का अंडा आप जानते ही हो, मुर्गी का अंडा है वो यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। और यूनिक मुर्गी का अंडा है, इस पर आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। इसको उबाल के मुर्गी के अंडे की जो बाहरी कवच होता है वो एल्बुमिन का होता है, उस कवच को आप उखाड़ोगे, आप इसको बॉईल कर लीजिए, देन उसके बाद इसका कवच है वो आप उसका चिमटे की सहायता से आप उखाड़ लोगे ताकि ये फूटेगा भी नहीं। और इसके अंदर है वो योग होता है, पीला रंग का जो पदार्थ होता है वो योग होता है मुर्गी के अंडे के। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, आपके दिमाग में, मैं पहले बता चुकी हूँ इसके बारे में भी, जैसे कि आप सोचते होंगे कि जैसे कि बड़ा वृक्ष है, प्लांट्स है, तो उस बड़े वृक्ष की कोशिकाएं क्या बड़े वृक्ष की जो सेल्स होंगी, या फिर जैसे कि मान लो हाथी और चूहे का एग्जांपल लेंगे, हाथी की कोशिकाएं क्या चूहे की कोशिकाओं से लंबी होंगी, है ना? ऐसा सोच सकते हो, क्या हाथी बड़ा है, प्लांट्स बड़ा है, तो क्या हाथी की कोशिकाओं की जो लंबाई है वो चूहे की कोशिकाओं की लंबाई से ज़्यादा होगी? ऐसा करते ही अपन डिसाइड नहीं कर सकते। ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये सब इनकी जो इनके कार्य हैं उन पे डिपेंड करता है। जैसे कि तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये चूहे में भी लंबी होती हैं, हाथी में भी लंबी होती है। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि जितना बड़ा एनिमल प्लांट्स होगा उसमें उतनी बड़ी कोशिकाएं बन जाएंगी। अमाउंट में ज़्यादा हो सकती है, संख्या में ज़्यादा हो सकती है, संख्या में ज़्यादा होगी, लेकिन जो है वो लंबाई से डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में तंत्रिका कोशिकाएं जैसे दोनों में लंबी होती है। तो ये आज का टॉपिक हुआ, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, कोशिकाओं की साइज एंड शेप के बारे में डिस्कस किया। और बिल्कुल एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि बिल्कुल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेवल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जितना लेवल एग्जाम मांग रहा है उतने उस लेवल के अकॉर्डिंग चल रहे, ना तो बिल्कुल लो और ना एकदम ऊपर। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।